में बात कर रही है ना, अब नहीं होगा पलायन। अब जो होगा ना वो आप लोग भी देखोगे कि क्या होगा। जनता की सरकार है। पहले बताइए ना, छुपाने की क्या जरूरत है? रोहित शर्मा बन के जाएंगे आप हमको पकड़, और कल को जब कल को आपका आधार कार्ड आएगा तो चेंज क्या कीजिएगा आप, ये बताइए हमको इसका सोल्यूशन, इसका ब्रेन कैसे चेंज कीजिएगा? सर ये अपने हाथ में होगा तो ये फोड़ेगा, इसको फोड़ना होगा तो फोड़ेगा, तो इसका ब्रेन कैसे चेंज कीजिएगा? वो चीज आपको ही इसमें एग्जीक्यूट करना। अच्छा, मैं इसको पकड़ के बैठा के यहाँ पे बोलूंगी भैया मत फोड़ो, और ये मान लेगा। अगर ये मान लेता तो शायद ये बम ही नहीं। आपके बात से नहीं मानेंगे मैम, आपके बात से मैंने, यहाँ तो प्रशासन भी है, प्रशासन के थ्रू भी ये कर सकते हैं ना आप एडजस्ट। अच्छा ये बताइए, आप प्रशासन को जाके बोलेंगे कि पहले मैं बम जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे समझाओ और मैं यहाँ पे आपकी बात मुझे देख रहे हैं, आप जब मुझे देख रहे हैं तो आपका हक क्या बनता है? आप प्रशासन से मिलिए, आप कॉल कीजिए उनको, आप डायरेक्ट उसको। अच्छा ये बताइए, इससे पहले कभी ऐसी खबरें आई थी कि गरबे में जो है वो धर्म बदल के नाम एंट्री हुई है? नहीं आई ना, इस साल आई है। ये 14 के बाद हुआ है जो धर्म बदल के नाम आ रहा है, ये 14 के बाद। क्यों भाई, क्यों डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है आप लोगों को? क्यों डर लग रहा है सर? डर क्यों लग रहा है आपको? ये डर आप लोग साबित कर रहे हैं, डर कोई नहीं रहा है, डर कोई नहीं रहा है। कौन मुसलमान डर रहा है पता है ना? यहाँ तो मुसलमान के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, ठीक है। 3 तलाक जिसमें सब नाम बदलने की वो मुसलमान के लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मोदी जी का कोई दुश्मन नहीं है। चलिए ठीक है, दोबारा से इसी मुद्दे पे आते हैं। नाना पाटेकर जी को हटा देते हैं थोड़ा सा। ये बताइए 2024 में जो मिशन चलेगा वो आप लोगों की नजर में सबसे पहले 2 पॉइंट क्या होंगे? सबसे पहला पॉइंट है रोजगार। चाय सुट्टा बार का आपको पता है कितना करोड़ों का बिजनेस है? अरे सर थोड़ा आप सपोर्ट करती हो क्यों? बिहार में आपकी वो लड़की जो चाय बेचती है आप उसको सपोर्ट नहीं करते? सुट्टा का बात कर रहे हैं आप, जो सुट्टा का बोल रही है। अगर देखिए चाय सुट्टा बार एक ब्रांड है, चाय सुट्टा ब्रांड एक ब्रांड है सर, ब्रांड। मुसलमान को हक नहीं मिलता भारत में, सब हक मिलता है, लेकिन अगर तुम गुंडागर्दी करोगे तो भाई हुआ तो कोई नहीं झेलेगा ना। पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक बात बताओ मैडम, हिंदुस्तान में बोल सकते हो जैसे एक मिनट, हर आदमी एक तरह नहीं होता है, ठीक है। कोई आदमी कहता है मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, बहुत मुसलमान बीजेपी को वोट देता है, बहुत मुसलमान बीजेपी को वोट देता है। मत बोलो, बहुत है मुस्लिम में भी बहुत ऐसे देश बहुत ऐसे हैं कि जो मोदी को वोट देता है, लेकिन इनके मन के अंदर जो दिमाग में भरा जाता है ना। फिर क्यों आज के फौजी जो है वो आकर कहते हैं कि हम अब ज्यादा मजबूत है? 1 बजे बताइए। अग्निवीर से ज्यादा मजबूत हो गए। 4 साल के बाद घर आ जाएंगे, अगर मर गया तो उसका परिवार का चला जाएगा, बहुत ज्यादा मजबूर हो गए। क्या पहला ये, और दूसरा आप लोग बोल रहे थे ये बात कि भैया बोले मेरे को सरकार क्या दे रही, मेरे को क्या दे रही? 15 लाख चाहिए इनको, 15 लाख चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए। इनको सिर्फ अपने बारे में इंटरनेशनल मामला देख रहे हैं। कल को कोई प्रॉब्लम हुआ हमारे, अगर मतलब अपना देश मजबूत रहेगा, ये नहीं देखते अगर देश पे हमला होगा तो क्या होगा। 1947 ये एम्स का स्थिति है। आप बोलते हैं एम्स, आप देवघर एम्स बनाए है, ठीक है ना। एम्स में एडमिट तो ले ले, पहले पेशेंट को एडमिट ही नहीं लेता है मैम, ठीक है। मेरे साथ ऐसा रियलिटी हुआ है। पेशेंट को ले जाने के बाद वहाँ पे पहले डॉक्टर आता है, पहले टेस्ट करता है, दिखता है कि अगर उसका क्रिटिकल कंडीशन नहीं, मतलब सीरियस कंडीशन में पेशेंट नहीं है, ठीक है, तो बोलता नहीं इसको लेके जाइए यहाँ से, इसके लिए नहीं है। जीता है तो उनको हक भी तो मिल रहा है। उन आपके अंदर भी रेड है, मेरे अंदर भी रेड है, ठीक है ना। सर देखिए, नाना पाटेकर का ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है। सर सुनिए, रियलिटी पे थोड़ा गौर डालिए सर। ये चीजें ना जो शरारती तत्व जिसको बोल रहे हैं ना, ये दोनों कम्युनिटी में है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग भाई जैसे अरे सर ठीक है ना, आपको गरबा ही खेलना है तो आपको नाम बदलने की जरूरत क्या है? अरे ये गरबा जो है वो एक डांस है ना, किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक डांस है। उसमें नाम बदलने की जरूरत क्या थी एंट्री लेके? मैं मुस्लिम हूँ, देखोगे अभी मैं देवघर गया हूँ, ठीक है, वहाँ पे दोस्त लोग के साथ में पूजा किया हूँ, तो उससे क्या हो गया? सर सब एक जैसे नहीं होते ना, वही तो बात चल रही है। हमको वहाँ से निकाल देगा, हमको वो वहाँ से निकाल देगा क्या कोई? गलत मनसा से। तो सर वही, अगर आप सोचिए, आप वहाँ पे अपना नाम कुछ और बता के जा रहे हैं, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है और आपका नाम कुछ और निकलता है, तो आप पर सवाल उठेंगे कि मैं अपना नाम बता के जा रहा हूँ, मेरा नाम तो यही तो है, यही तो आप समझ नहीं। अरे देखिए, ये समझने की बात कर नहीं रहे। भैंसे चराया करते हैं और छोटे छोटे खूपे में वो लोग बस अपना जिंदगी बसर करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहीं पे टॉयलेट करते हैं, हर कुछ वहीं पे करते हो ना। आप यूपी के बारे में आपको सही ढंग से भी मालूम नहीं भाई। आप यूपी में कहाँ घूमे हैं सर? मैं कल यूपी से ट्रेन से आ रहा था, तो हम देखे थे पेट्री की साइड से,
तो आप चाहते हैं कि मोदी जी उनको जो है वो घरों में बसाए, यही चाहते हैं ना। आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने लोगों को घर मिल रहा है? देखिए मैम, ये तो मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ। अब किसी के 10 बच्चे होंगे, 10 बच्चों को तो प्रधानमंत्री घर नहीं दे सकते ना। एक बाप का 2 औलाद है। हाँ। और प्रधानमंत्री कितने आवास इंदिरा आवास योजना दे रहा है? 1। हाँ। वो फिर एक ही रूम छोटा 8x9 का, वो फिर ऊपर छत नहीं, टीनाई से गुजर बसर करना पड़ता है। मैम टॉयलेट रूम तो देखिए ना, टॉयलेट रूम तो देखिए ना आप शौचालय देखिए, शौचालय जो दे दिया मेरे बिहार में, तो आप देखिए 90% शौचालय भी नहीं बनाया, ओनली 10% बनाया मैम। चलिए, आपके बिहार में तो सरकार बदल गई है ना, आप देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है। देखिए हमारे वहाँ पे तो बदल गई ना सर। देखिए सीएम वही थे, सीएम वही है, बस पार्टी उन्होंने बदल ली है। तो आपको नहीं लगता कि सीएम भी बदल जाना चाहिए था? पार्टी बदलने से नहीं होता है। देखिए मैम, पहले डिपेंड करता है, हमको मार्केट में काम चाहिए, हमको अपने बिहार में काम चाहिए, ठीक है। सीएम वो भी था, बीजेपी के साथ में एनडीए की सरकार में भी सीएम था, और अभी आरजेडी के साथ भी सीएम वही है, ठीक है ना। सीएम बीजेपी उस टाइम भी काम करने नहीं दिया था, अभी आरजेडी आया तो सीएम पे प्रेशर बना लिया। तो जाहिर सी बात, हमको सीएम से क्या लेना देना, हमको अब काम से लेना देना, ठीक है ना। और अभी जो जैसे चेंज हुआ, सरकार चेंज हुआ है, अब देख लीजिए, आप ही लोग का मीडिया ही बता रहा है ना, वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा है। हेल्थ में भी कितना अच्छा वैकेंसी आया हुआ है, बैक टू बैक। एम्स में भी जो है अब 500 पर जो पेशेंट है उनको छूट मिलेगी। देखिए एम्स, आप बोलते हैं एम्स की बात करते हैं, ठीक है ना। एम्स में भी आप जाइए, आप ट्रीटमेंट करके दिखा दीजिए। पटना एम्स की बात कर रहे हैं हम, जाइए, वहाँ पे पेशेंट को एडमिट नहीं लेता है मैम, ठीक है। जाइएगा ना तो वहाँ पे आप पेशेंट लेकर आइएगा तो पहले डॉक्टर आपका ना एम्बुलेंस पे पेशेंट को चेक करेगा और देखिएगा कि अगर उसका कंडीशन नॉर्मल है तो बोलेगा नहीं, इसको लेके जाइए। आप कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से? बदरपुर से। क्या कह रहे थे? न्यूज़ देखते हो आप? हाँ, यूपी का ही हूँ, तो बोल रहा हूँ। तो फिर बच्चे बताइए ना, कहाँ पे नहीं है स्कूल? मुख्यमंत्री सख्त बोली है, जिसके 3 बच्चे राशन नहीं मिलेगा, किसी और मुख्यमंत्री ने लिया। आप जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या वोट बढ़ाओ। क्या बोल रही थी वो, क्या बोलते हैं सब्सिडी का? सब्सिडी पे तो केजरीवाल जी बोले हैं ना, अच्छा, फोटो वो मीटर फोटो जिसको करवाना है करवाए, जिसको नहीं करवाना नहीं करवाए, ठीक है। तो आप बोल रही थी कि वो बोल रहे थे कि नहीं। और जो वो बिजली का हुआ है क्या, ये जो उन्होंने पहले पानी और बिजली फ्री किया था, अब उन्होंने सब्सिडी का बोल दिया है। जो लोग सड़कों के किनारे रहते हैं, जिनको इन सब के बारे में नहीं पता है, उनको कौन जागरूक करेगा? वो मुझे नहीं, कौन करेगा? खुद कैसे होंगे जब उनको पता ही नहीं इस बारे में? तो उनका घर ही नहीं है ना। क्या बात करें, तो वो खाना नहीं बनाते क्या? बनाते हैं तो फिर बताइए। देखिए, हर चीज़ की एक सिर्फ बताना बोलना काफ़ी नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट होते हैं सर। जैसे आपने अभी राहुल गांधी जी की आपने बात की थी ना, राहुल गांधी जी को वहाँ तक पहुँचने के लिए, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी तक पहुँचने के लिए ना, शायद 2-3 जन्म और भी लगेंगे, क्योंकि उनके जैसा राज करना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कह रहा है कि मतलब जनसंख्या पॉपुलेशन पे वो ध्यान दे रहा है, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि पॉपुलेशन को कम करना चाहिए, ठीक है। एक आदमी का ओनली 2 बच्चा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये जो हो रहा है मैम, इससे क्या असर पड़ता है देश में, ये बताइए तो। क्या हो रहा है? है ही मैम, क्या हो रहा है बताइए ना मैम। देखिए, मैं पूरी बात बताइए, क्या हो रहा है? नाम रेहान है, मैं गरीब ये बिहार से हूँ, किसान डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, ठीक मैम। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक बार वो जो बंगाल सीमा है वहाँ पे कुछ बातें हो गई थी, मतलब पुलिस वाला और ये आम आदमी से। तो क्या हुआ था, वहाँ हो गया था। तो वहाँ पे जो हो गया था, तो पॉपुलेशन के बारे में वहाँ पे भी बोला जा रहा था। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि पॉपुलेशन से गरीबी कैसे मतलब ये होता है, ज़्यादा होता है, कैसे होता है मैम? गरीबी तो शुरू से है ये भारत इंडिया में, ये तो तब से ही है, जब से आज़ाद हुआ है और रहेगा भी, हटा नहीं पाएगा, चाहे कोई भी हो जाए। कोई भी सरकार आए, तो जब इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, तब से लग रहा है, लेकिन 70 साल में वो भी नहीं हटा पाए। आप देखिए मैम, डेवलपमेंट पहले जो हुआ था 70 साल कांग्रेस ठीक था, अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये ओनली रोड हो रहा है, सड़क ही हो रही है। आदमी जब गरीबी, देखिए आप यूपी के बारे में बोल रहे हैं, यूपी में देखिए गरीब लोग, हम जो कल ट्रेन से आ रहे थे मैम, तो लोग ये रोड के किनारे, सड़क के किनारे देखिएगा, आपका माइंड घूम जाएगा, माथा घूम जाएगा, चकरा जाएगा इतना। यूपी में हूँ, वहाँ पे जो लोग भैंसे चराया करते हैं और छोटे छोटे खूपे में वो लोग बस अपना ज़िंदगी बसर करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहीं पे टॉयलेट करते हैं, हर कुछ वहीं पे करते हैं ना। आप यूपी के बारे में आपको सही ढंग से भी मालूम नहीं भाई। आप यूपी में कहाँ घूमे हैं सर? मैं कल यूपी से ट्रेन से आ रहा था, तो हम देखे थे बेटरी की साइड से। तो आप चाहते हैं कि मोदी जी उनको जो है वो घरों में बसाए, यही चाहते हैं ना। आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने लोगों को घर मिल रहा है? देखिए मैम, ये तो मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ। अब किसी के 10 बच्चे होंगे, 10 बच्चों को तो प्रधानमंत्री घर नहीं दे सकते ना। एक बाप का 2 औलाद है। हाँ। और प्रधानमंत्री कितने इंदिरा आवास योजना दे रहा है? 1। हाँ। वो फिर
एक ही रूम छोटा 8x9 का, वो फिर ऊपर छत नहीं, टीनाई से गुजर बसर करना पड़ता है। मैम टॉयलेट रूम तो देखे ना, टॉयलेट रूम तो देखे ना आप शौचालय देखिए, शौचालय जो दे दिया मेरे बिहार में, तो आप देखिए 90% शौचालय भी नहीं बनाया, ओनली 10% बनाया मैम। चलिए आपके बिहार में तो सरकार बदल गई है ना, आप देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है। देखिए हमारे वहाँ पे तो बदल गई ना सर, देखिए सीएम वही थे, सीएम वही है, बस पार्टी उन्होंने बदल ली है। तो आपको नहीं लगता कि सीएम भी बदल जाना चाहिए था? पार्टी बदलने से नहीं होता है। देखिए मैम पहले डिपेंड करता है, हमको मार्केट में काम चाहिए, हमको अपने बिहार में काम चाहिए, ठीक है। सीएम वो भी था, बीजेपी के साथ में एनडीए की सरकार में भी सीएम था, और अभी आरजेडी के साथ भी सीएम वही है, ठीक है ना। सीएम बीजेपी उस टाइम भी काम करने नहीं दिया था, अभी आरजेडी आया तो सीएम पे प्रेशर बना लिया, तो जाहिर सी बात हमको सीएम से क्या लेना देना है, हमको अब काम से लेना देना है, ठीक है ना। और अभी जो जैसे चेंज हुआ, सरकार चेंज हुआ है, अब देख लीजिए, आप ही लोग का मीडिया ही बता रहा है ना, वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा है, हेल्थ में भी कितना अच्छा वैकेंसी आया हुआ है, बैक टू बैक। एम्स में भी जो है अब 500 पर जो पेशेंट है उनको छूट मिलेगी। देखिए एम्स, आप बोलते हैं एम्स की बात करते हैं, ठीक है ना। एम्स में भी आप जाइए, आप ट्रीटमेंट करके दिखा दीजिए। पटना एम्स की बात कर रहे हैं हम, जाइए वहाँ पे पेशेंट को एडमिट नहीं लेता है मैम, ठीक है, जाइएगा ना तो वहाँ पे आप पेशेंट लेकर आइएगा तो पहले डॉक्टर आपका ना एम्बुलेंस पे पेशेंट को चेक करेगा और देखिएगा कि अगर उसका कंडीशन नॉर्मल है तो बोलेगा नहीं इसको लेके जाइए आप। ये एम्स का स्थिति है। आप बोलते हैं एम्स, आप देवघर एम्स बनाए है, ठीक है ना। एम्स में एडमिट तो ले ले पहले, पेशेंट को एडमिट ही नहीं लेता है मैम, ठीक है। मेरे साथ ऐसा रियलिटी हुआ है, पेशेंट को ले जाने के बाद वहाँ पे पहले डॉक्टर आता है, पहले टेस्ट करता है, दिखता है कि अगर उसका क्रिटिकल कंडीशन नहीं, मतलब सीरियस कंडीशन में पेशेंट नहीं है, ठीक है, तो बोलते हैं नहीं इसको लेके जाइए यहाँ से, इसके लिए नहीं है। कह रहा है जीता है तो उनको हक भी तो मिल रहा है, मुसलमान को हक नहीं मिलता, भारत में सब हक मिलता है, लेकिन अगर तुम गुंडागर्दी करोगे तो भाई वो तो कोई नहीं झेलेगा ना। पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक बात बताओ मैडम, हिंदुस्तान बोल सकते हो जैसे एक मिनट, हर आदमी एक तरह नहीं होता है, ठीक है। कोई आदमी कहता है मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, बहुत मुसलमान बीजेपी को वोट देता है, बहुत मुसलमान बीजेपी को वोट देता है। मत गोनो, बहुत है मुस्लिम में भी बहुत ऐसे देश बहुत ऐसे हैं कि जो मोदी को वोट देता है, लेकिन इनके मन के अंदर जो दिमाग में भरा जाता है ना, क्या भरा जाता है। अच्छा चलिए आपके से एक सवाल मेरे मन में उठा है। सबसे पहले बोला गया था कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम करती है। अभी हाल ही की जो कुछ न्यूज ब्रेकिंग में चल रही है कि गरबों में जाके मुस्लिम समुदाय के लड़के जो है वो सब कर रहे हैं गरबे में, गुजरात में, यहाँ नोएडा में भी हो रहा है, ठीक है। जो गरबा चल रहा है उनमें जो मुस्लिम युवक घुस के जो है वो वहाँ पर माहौल बिगाड़ रहे हैं। आप ये बताइए, ठीक से वेरिफिकेशन कीजिएगा ना तो उसमें पता चल जाएगा वो मुस्लिम है या उसमें हिंदू है, ठीक है। ये जो शाहरुख नाम जो है दिल्ली की बात कर रही है, जो शाहरुख नाम हाईलाइट हुआ है, क्या वो शाहरुख था? वो शाहरुख नहीं था। उसने इंडियन, देखिए मैं बताती हूँ, जो नोएडा में जो एक सेकंड सर, आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक न्यूज से थोड़ा बाहर आइए और रियलिटी में जाके, ये जो लोग आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं ना उससे बाहर निकलिए। देखिए कुछ समुदाय, कुछ असामाजिक समुदाय जो होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो लोगों ने माहौल बिगाड़ने की बहुत कोशिश की। एक सेकंड सर, मैं आपको कहने का मौका दिया था, मैं बताती हूँ रियलिटी क्या चल रही है, ठीक है। आपको अगर देखिए भगवान किसी का नहीं है, सबके हैं, सबके फेस्टिवल्स होते हैं। खून आपके अंदर भी रेड है, मेरे अंदर भी रेड है, ठीक है ना। सर देखिए नाना पाटेकर का ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है। सर सुनिए, रियलिटी पे थोड़ा गौर डालिए सर। ये चीजें ना जो शरारती तत्व जिसको बोल रहे हैं ना, ये दोनों कम्युनिटी में है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग भाई अरे सर ठीक है ना, आपको गरबा ही खेलना है तो आपको नाम बदलने की जरूरत क्या है? अरे ये गरबा जो है वो एक डांस है ना, किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो एक डांस है, उसमें नाम बदलने की जरूरत क्या थी एंट्री लेके? मैं मुस्लिम हूँ, देखोगे अभी मैं देवघर गया हूँ, ठीक है, वहाँ पे दोस्त लोग के साथ में पूजा किया हूँ, तो उससे क्या हो गया? सर सब एक जैसे नहीं होते ना, वही तो बात हमको वहाँ से निकाल देगा, हमको वो वहाँ से निकाल देगा क्या कोई? तो सर वही, अगर आप सोचिए आप वहाँ पे अपना नाम कुछ और बता के जा रहे हैं, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है और आपका नाम कुछ और निकलता है, तो आप पर सवाल उठेंगे कि मैं अपना नाम बता के जा रहा हूँ, मेरा नाम तो यही तो है, यही तो आप समझ नहीं। अरे देखिए ये समझने की बात कर नहीं रहे, समझ ही नहीं सकते। चलिए छोड़िए, वापस मुद्दे पर आते हैं। ये नहीं समझेंगे, ये अभी नाना पाटेकर पर उलझे हुए सर। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम कर रहे हैं कि नाम बदल के जा रहा है, कोई ये करके जा रहा है। अच्छा पुलिस बेवकूफ है, पुलिस बेवकूफ है क्या जो पुलिस ढूंढ रही है? ठीक है, उसको जो जा रहा है उसको पकड़ के पुलिस में डाल दीजिए। जब पुलिस पकड़ के, जब पुलिस खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है तो पुलिस बेवकूफ है क्या? इसको आप कैसे ठीक कीजिएगा आप ये बताइए। अरे आप रियलिटी क्यों नहीं अपना लेते हैं? अगर आपको गरबे में जाना ही है तो अपना नाम सही बताइए ना, छुपाने की क्या जरूरत है? रोहित शर्मा बन के जाएंगे आप हमको पकड़, और कल को जब आपका
कल को आपका आधार कार्ड आएगा तो चेंज क्या कीजिएगा आप, ये बताइए आप इसका सॉल्यूशन, इसका ब्रेन कैसे चेंज कीजिएगा? सर ये अपने अभी हाथ इसको में बम होगा तो ये फोड़ेगा, इसको फोड़ना होगा तो फोड़ेगा, तो इसका ब्रेन कैसे चेंज कीजिएगा? वो चीज आपको ही इसमें एग्जीक्यूट करना। अच्छा मैं इसको पकड़ के बैठा के यहाँ पे बोलूंगी भैया मत फोड़ो, और ये मान लेगा। नहीं, execute- अगर ये मान लेता तो शायद ये बम ही नहीं। आपके बात से नहीं मानेंगे मैम, आपके बात से मानेंगे, या तो प्रशासन भी है, प्रशासन के थ्रू भी ये कर सकते हैं ना आप एडजस्ट। अच्छा ये बताइए, आप प्रशासन को जाके बोलेंगे कि पहले मैं बम जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे समझाओ, और मैं यहाँ पे आपकी बात मुझे देख रहे हैं, आप जब मुझे देख रहे हैं तो आपका हक क्या बनता है? आप प्रशासन से मिलिए, आप कॉल कीजिए मीडिया उनको। है, आप डायरेक्ट उसको। अच्छा ये बताइए, इससे पहले कभी ऐसी खबरें आई थी कि गरबे में जो है वो धर्म बदल के नाम एंट्री हुई है? नहीं आई ना, इस साल आई है। ये 14 के बाद हुआ है जो धर्म बदल के नाम आ रहा है, ये 14 के बाद हुआ है। क्यों भाई, क्यों डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है आप लोगों को? क्यों डर लग रहा है सर? नहीं आया। डर क्यों लग रहा है आपको? ये डर आप लोग साबित कर रहे हैं, डर कोई नहीं रहा है, डर कोई नहीं रहा है। कौन मुसलमान डर रहा है पता है ना? यहाँ तो मुसलमान के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है, ठीक है, 3 तलाक जिसपे सब तो विरोध, नाम बदलने की वो जरूरत मुसलमान क्या के लिए थी, सर? बेनिफिट है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं नहीं है, समझ मोदी रहे, जी आप का नहीं कोई समझ दुश्मन नहीं रहे। है। का मतलब क्या चलेगा मैम? चलिए दोबारा से इसी मुद्दे पे आते हैं, नाना पाटेकर जी को हटा देते हैं थोड़ा सा। ये बताइए 2024 में जो मिशन चलेगा वो आप लोगों की नजर में सबसे पहले 2 पॉइंट क्या होंगे? सबसे पहला पॉइंट होगा रोजगार, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होगा रोजगार। जो 15 लाख का वादा किया है ना, वो होगा दूसरा पॉइंट, ठीक है, वही सब अभी आएगा, इम्प्लीमेंट होगा, देखिएगा ना। 15 लाख आपको क्यों मिलने चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों मिलने चाहिए वही बताइए। बोले हैं पूरे सभा में बोले हैं कि भाइयों और बहनों, 15 लाख सबके खाते में 15 लाख। वो 15 लाख जो है वो पिछले योजना में खत्म हो गया। कृषि कार्ड माफ होंगे, हो गए माफ हो गए। भाई वो तो धीरे धीरे हो रहे हैं ना भाई, मेरे बिहार में हो रहा है भाई, और एक बात- बिहार में 100% हो रहा है भाई, 10% और बात- मैं खुद किया भाई, एक और बात मेरा मैं खुद मीडिया हो, एक और बात, ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है यार। 15 लाख किसे मिले? जब 450 रुपया 15 लाख छोड़ के 15 पैसा भी नहीं आया। अरे छोड़िए, जब 450 रुपया गैस सिलेंडर था ना, तब स्मृति ईरानी जो है चूड़ी भेज रही थी मेरे जवान को। 70 साल के बाद में जो है देश के अंदर कोई ये 14 के बाद जो 70 साल में हुआ था ना, वो 14 के बाद इनको नॉलेज नहीं है, इनसे बात मत करो। 70 साल के बाद में ज्यादा हुआ नहीं, आपको नॉलेज। अच्छा पुलवामा अटैक हुआ। एक और बात बताइए, हाँ, बताओ। ठीक है ना, कि 70 साल में कांग्रेस क्या किया है और अभी 8 साल में बीजेपी क्या किया है, आपको बताओ। आपको 8 और 70 में फर्क नहीं दिख रहा क्या? है? अरे कुछ एक तो होगा, कुछ एक तो होगा। भाई आराम से एक राम मंदिर नहीं बनने दिया, उसी में मेरी वोट उसको ठीक है, ठीक है, राम मंदिर 370 नहीं हटने दी। चलिए राम मंदिर में 30 लाख का दो मुद्दे हुए, दो आपको क्या हुआ? आपको क्या बेनिफिट हुआ? हमारा क्या, तुम्हारे आप रोड कश्मीर में बढ़िया, ले लिए हो, रोड बढ़िया। कश्मीर में जमीन ले लिए हो आप। मैम, वो नेशनल इशू था, वो चलिए उसका सॉल्यूशन हो गया। राम मंदिर नेशनल इशू था, हिंदू धर्म के लिए खत्म हो गया। 370 नेशनल इशू था, खत्म हो गया। कोई लेना देना नहीं। आपको क्या हुआ? इससे आपको कोई फायदा नहीं। कांग्रेस एम्स दी, तुम्हारे क्या घर पे सरकार थाली लेकर आएगी खाने के लिए? कांग्रेस एम्स इतना दी, बड़ा HAL देश है, दी, सरकार IIT दी, NIT दी, ठीक है। कांग्रेस मोदी जी क्या दी? मोदी आठ जी साल में क्या आपको दी? अभी 5G क्या दे रहे हैं, जीते ला के दे दिए आपको, क्या जीता भी बोल रहा है, क्या जीता? अब इनको ये नहीं पता चीते से फायदा क्या होगा। जीता भी ऐसी सोच के बोल रहा है ना, यार मैं बीजेपी तो ज्वाइन नहीं कर लिया, जिस तरह मेरे को ढाला जा रहा हाँ, वो है, ठीक न्यूज़ पर देखे है, वही चीज हो रहा है। हाँ भाई, आटे को लीटर में नापना है। Doesn't matter, just like a joke, ठीक है, लेकिन आम रियलिटी यही है कि अभी हम ही लोग, ये युवा सारे लोग हैं, ठीक है ना, महंगाई इतना है, मुद्दे से भटक रहा है बंदा ना, बस महंगाई, ठीक है, मुद्दे पे तो। उसका अच्छा चलिए सर, कौन से देश में महंगाई नहीं है? कोई देश बता दो जहाँ महंगाई आप नहीं है। महंगाई का फेवर में हो, महंगाई का महंगाई के फेवर में हो, कौन से देश में महंगाई अरे, नहीं अरे, है? रुको। आप ऑल द पाकिस्तान में बेस्ट, नहीं। आप ऑल द बेस्ट, मतलब नहीं, हमें मतलब इंडिया से, वो भाड़ में जाए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से मतलब नहीं, अमेरिका, लंदन, इंडिया के बारे में इंडिया का ये लोग का यही प्रॉब्लम है, ये लोग का यही प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम तो हमारी सही है। ये लोग का अरे चिल्लाने से नहीं होता ना। ये लोग का यही प्रॉब्लम है, रेगुलर वाले हम समस्याओं के यही प्रॉब्लम है भाई, हम समस्याओं की झेल लेंगे, ये बोल रहे हैं नेशन इशू के बारे में बात करेंगे ना, तो ये लोग इंटरनेशनल चले जाते हैं, ठीक है, ये लोग का यही
आज हमारे फौजी से अब बीजेपी का प्रवक्ता से भी पूछेगा ना तो वो भी इंटरनेशनल चल जाते हैं, ठीक है। एक सवाल लेकिन रियलिटी भैया के दिल में होगा कि अभी क्या चीज फेस कर रहे हैं। आप सुनना तो चाहते नहीं है सर। हम देश से प्रेम करोगे तो देश के हर चीज के बारे में तुम सोचोगे। अपने खाने के बारे में नहीं सोचोगे, मेरे को नौकरी नहीं मिली, मेरे को घर नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। घर मांग रहे हैं, देश के बारे में सोचोगे, अपने बारे में शौचालय मांग रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई, पीछे जाओ ना उधर, पूरा एंगल तुमको क्या लगता है? देखिए अगर आप लोग बोलो तो हम छोड़ दे, ऐसे कैमरा बंद कर दे। मुझे नहीं, आप कब से बोले जा रहे हैं, अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो मुझे यही बंद कर देंगे। आप ये बताइए आखिर क्यों आज के फौजी जो है वो आकर कहते हैं कि हम अब ज्यादा मजबूत है। 1 बजे बताइए। अग्निवीर से ज्यादा मजबूत हो गए। 4 साल के बाद घर आ जाएंगे, अगर मर गया तो उसका परिवार का चला जाएगा। बहुत ज्यादा मजबूत हो गए। क्या पहला ये, और दूसरा आप लोग बोल रहे थे ये बात कि आपकी बेरोजगारी से है कि नहीं है, बताइए। देखो मैडम, मैं ये बोला कि जो देश के बारे में सोचेगा वो हर चीज के बारे में सोचेगा। भैया ने क्या बोला? भैया बोले मेरे को सरकार क्या दे रही, मेरे को क्या दे रही? 15 लाख चाहिए, इनको 15 लाख चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए। इनको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। इंटरनेशनल मामला देख रहे हैं। कल को कोई प्रॉब्लम हुआ हमारे, अगर मतलब अपना देश मजबूत रहेगा, ये नहीं देखते अगर देश पे हमला होगा तो क्या होगा। 1947 में बात कर रही ना, अब नहीं होगा पलायन। अब जो होगा ना वो आप लोग भी देखोगे कि क्या होगा। जनता की सरकार बिहार में यूपी और बिहार के युवाओं को मार के भगाता है। आज उन्हीं की शरण में जाके बैठ गए ना। वो अयोध्या आने वाले थे, उसको हमारे बैठे हुए ना, रियल इशू यही है, महंगाई है, रोजगार है, महंगाई है, ठीक है। उस चीज पे बात नहीं करेंगे जिनका इनके पास महंगाई जवाब नहीं है, मैं बता रहा हूँ महंगाई है। हमने आपसे पंजाब के बारे में बात किया, फिर बिहार चले गए। पंजाब की बात ये है कि अभी तो सरकार हुआ कितना 6-10 महीना कितना हो रहा अच्छा, बिहार में आप किसकी सरकार चाहते हैं? लेकिन ये चीज है वो जो जनता को गारंटी दे के आई है पंजाब सरकार। अच्छा ये बताइए सर, जो आम आदमी पार्टी हमेशा फ्री का जो लॉलीपॉप बांटती है, ठीक है, आपको पता है पंजाब कितने कर्जे में डूबा हुआ है? क्यों बीजेपी सरकार फ्री का लॉबी नहीं बांटती है? आप ये राशन नहीं बांटी यूपी में, भैया यूपी में राशन नहीं बांटी। मुझे भैया पार्टी है, आपको पता है कोरोना में क्या हालत थी? कोरोना में क्या हालत थी? पार्टी थी सर। अच्छा एक बात बता मैडम, भैया ने कहीं राशन बांटी है, राशन बांटी है। मैडम पहले मेरी बात सुनो। वो भी लॉलीपॉप हुआ मैम, 1 हो या 1000 हो, लॉलीपॉप तो लॉलीपॉप हुआ मैम। और मैम अगर आपको मैम आप महिला है, अभी दिल्ली में हो ना, आप महिला है, वो गरीब को देता है, ठीक है। टिकट लगती है क्या? आप नहीं जाती हो। आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ आप मानो अथवा ना मानो, दिल पे हाथ रख के सोचोगे ना तो महंगाई पे ना सर दुख जाएगा आपका, ठीक है। रियल इशू ये है, ये सर दुख जाएगा। आज जो आप ये जो एंकरिंग कर रहे हो, ठीक है, आपका कैमरा है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज आप भी सोचते होगे कभी जब स्टडी आवर जब सोच रहे हो ना। मैडम इनसे पूछो महंगाई किसकी सरकार लाओगे तो खत्म हो जाएगी। इनसे पूछने जरा आप मोदी जी से पूछ के बता दीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। रियलिटी है, ठीक है। और दूसरी बात है कि महंगाई मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, वो किसी का हमारे बात नहीं सुनेंगे। भाई क्या काम हो रहा है करना है वो करेंगे। सबको दिख रहा है क्या काम हो रहा है। मोदी जी 24 से बोल रहे हैं, मोदी जी चाइना अंदर ला रहे हैं, कितना चाइना का बता और अंदर आएंगे। यही सोचते हो कि हमारा कौन से बॉर्डर पे आया बताना। इनको अपने देश की बुराई करने में मजा आता है। चाइना ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग देश का बुरा हम लड़ेंगे मैम, हम लड़ेंगे चाइना से, हमें लड़ना एक इशू है, हमें लड़ना है। बॉर्डर भेजो हमें। अभी चाइना अंदर आया, बताओ कहाँ पे बताओ। न्यूज में देखते हैं, तभी न्यूज में देखते हो भैया। चाइना तो अग्निवीर में जाओ। अग्निवीर में जानता हूँ, अग्निवीर का यूपी बिहार हिला दिया था ना। अग्निवीर का गोल पता क्या है? यहाँ पे पकोड़ा तल के जो यूट्यूब से लेकर न जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच गए, चाहे MBBS वाले बन गए हैं, तो वो अब यही होगा मैम। MBBS चाय वाला वो नहीं बोलने देंगे, बात नहीं बोलने देंगे। अरे छोड़िए, चलिए अभी के लिए बंद करते हैं। आप लोग जब सुनना नहीं चाहते, जनता है सुनने के हक बनता है आप लोगों का। मैम एक मेरा बात सुनिए भाई, अगर मेरी बात डिग्री का चाय वाला देख लिया ना, आदमी उसको बोला जाता है सामने चाय वाला हो जाएगा।
जवाब दे। अगर किसी को चिल्लाने से कुछ नहीं होता MBBS भाई। करके 1-2 लाख ही मिल रहा है और उसको चाय पकौड़ा बेच कर करोड़ों मिल रहा है तो क्यों नहीं बेचेगा वो? क्यों नहीं बेचेगा? क्यों नहीं बेचेगा? वो आदमी डालर आपको पता है चाय सुट्टा बार का आपको पता है कितना करोड़ों का बिजनेस है? अरे सर थोड़ा आप सपोर्ट करती हो क्यों? बिहार में आपकी वो लड़की जो चाय बेचती है आप उसको सपोर्ट नहीं करते? सुट्टा का बात कर रहे हैं आप, जो सुट्टा का बोल रही है। अगर देखिए चाय सुट्टा बार एक ब्रांड है, चाय सुट्टा ब्रांड एक ब्रांड है सर, ब्रांड जरूरी नहीं है। उसी को बोलता है मैम। कमाल कर रहे हो। ये देखिए आप देखिए एक सेकंड सर, आप में डॉक्टर नहीं है, ठीक है, अपना डॉक्टर की वैकेंसी कम है। देखिए सर देखिए वो MBBS चाय वाला चाय बेचेगा। जानकारी मेरे से इनको पता नहीं है, ये वो लोग हैं जो फेसबुक और यूनिवर्सिटी से आते हैं। ये पता क्या है? चिल्लाने से और हुक देने से सच्चाई नहीं बदल सकती, ठीक है? आपको पता एक चाय बेचकर एक प्रधानमंत्री बन गया तो वो पकोड़ा बेच के समझिए कोई कहाँ जा सकता है? ये लीजिए आपने क्या देख लिया? आपने क्या देख लिया? सोशल मुद्दे पर अभी इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल मुद्दा आपका और हमारे, हम आपसे और हमसे जुड़े हुए मुद्दे लेकर आपके बीच लेकर आएंगे। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सोशल मुद्दा। नमस्कार।